लगातार चुनावी चर्चा के लिए, चुनावी हकीकत जानने के लिए जीरो ग्राउंड पे, जमीन पे लोगों से बात करेंगे, जनता से भी बात कर रहे हैं, उनके रहनुमाओं से भी बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बातों को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल है, आखिर लोग वोट इनको क्यों करें। हमारे साथ जो है ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। पिछली बार बहुत कम वोटों से इनको हार मिली थी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिली थी। क्या कुछ रणनीति है इस बार जीतने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। सर थोड़ा शांत हो जाइए सर, अब हम बात कर ले थोड़ा। सर पिछली बार का क्या कुछ रहा, इस बार क्या कुछ लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? इस बार इसौली विधानसभा के सर्वांगीण विकास को लेकर के मैं विधानसभा के चुनाव में हूँ। पिछली बार के जो विधायक रहे, 10 वर्ष तक विधायक रहे हैं, उनके द्वारा विधायक के रूप में कोई भी कार्य नहीं किया गया। इसौली विधानसभा में आप इस समय हैं, आपको स्वयं ही दिख रहा होगा कि यहाँ उन्होंने क्या किया था। हाँ अच्छा, तो महज 3000 वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था, और ये क्यों लगा आपको, क्यों लगा, आखिर ये हार क्यों, मतलब महज 3000 फाइट नहीं कर पाए, क्या कारण रहा? नहीं ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं कुछ लोगों को समझाने में हमारे अंदर कमी रह गई या लोगों के समझने में कमी रह गई, बस केवल इतने था। और इसौली विधानसभा में जीत पिछली बार भी सुनिश्चित थी। नहीं, ये बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे आंतरिक कलह के चलते जो है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई कैंडिडेट थे आपके खिलाफ आ गए थे। इस बार क्या ऐसा है कि कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कैंडिडेट मेरे खिलाफ नहीं आया था। जो मैंने कहा कि लोगों को समझाने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा किया गया, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई या लोगों के समझने में थोड़ी कमी रह गई, इतने था। इस बार किनसे मतलब कंपटीशन है आपका, लड़ाई किससे सीधे तौर पे है, जिसको लग रहा है कि आपसे? इस बार जो है हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन करके जा रहा है, और जो लोग लड़ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 के लिए किसके लिए लड़ रहे हैं वो जाने। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं, और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, जिन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? इसौली विधानसभा का सर्वांगीण विकास हर तरह से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के हो, सर्वांगीण विकास को लेकर के ही मैं इसौली विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा क्या कुछ होना चाहिए था अभी तक जो नहीं हुआ, जो आप करना चाहेंगे, यहाँ की प्राथमिकता क्या हो? इसौली विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विधानसभाओं से पिछड़ा हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षा क्षेत्र में इसौली विधानसभा सारी विधानसभाओं से आगे जाए। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं चर्चा आपके बारे में हो रही थी, और भी वहाँ विनोद सिंह के बारे में चर्चा हो रही थी कि आप लोग स्कूल कॉलेजेस को लेकर के काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इस जिले में, तो उसके बावजूद अब तक क्यों इतना मतलब पिछड़ा रहा? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार। इसौली विधानसभा में 1991 के बाद तो कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ नहीं, तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य विधानसभाओं में तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन इसौली विधानसभा में महाविद्यालय के नाम पर केवल एक महाविद्यालय है, वो भी सवित पोषित योजना अंतर्गत है, राजकीय महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई। स्वास्थ्य और बेरोजगारी भी यहाँ का मुद्दा है, लोग पलायन करते हैं। सड़कों के बारे में बात करें, सड़कें भी कुछ बेहतर नहीं है, यहाँ का जो लोकल रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं लगता है कि ये इतना पिछड़ा है जिसको अभी आगे करने के लिए? देखिए, विधायक तो विधायक होता है किसी भी पार्टी का, सरकार जिसकी होती है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है, तो कहीं नहीं लगता है कि उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर जो विधायक अभी तक आप लोग नहीं आए, जनता जो है ये सोच करके दे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया है 91 के राम लहर के बाद जो है, तो इस बार मौका देना चाहिए। इस सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चूँकि विधायक जो सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं को मैं स्वयं भी लग करके, हमारे कार्यकर्ताओं ने लग करके आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक के रूप में जो कार्य होने चाहिए थे वो एकदम नहीं हुए, एकदम शून्य रहा। इस कारण से आपको ये दिखाई पड़ रहा है। बस आज वोटिंग भी शुरू हो गई, फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि कैंडिडेट है और माना जाता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हवा चलती है वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, उसका असर होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से वोटिंग हो रही है उसका कितना असर यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहाँ पे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है,
और वो अंत तक चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पुनः बनने जा रही है। इतने में कहूँगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी, जो पिछली बार महज कम वोटों से, बहुत कम वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। कई वोटों में ध्रुवीकरण होने के चलते, यहाँ पे तुष्टीकरण होने के चलते यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हुई थी। इस बार ये चाहते हैं कि हमने जो वो सारी बातें जो लोगों को समझा नहीं पाए, जो समझाने में नाकाम रहे, हम या हमारे कार्यकर्ता उस कमी और उस खाई को पाटने का काम करेंगे। और इस बार कंपटीशन किसी से नहीं है, इस बार हम जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज, सुल्तानपुर।